तो अब इधर देखेंगे क्या लिखा है, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न यानी मिक्स्ड पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन को निम्नलिखित प्रकार से साधारण भिन्न यानी नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलेंगे। ठीक है, उदाहरण एग्जांपल जैसे दिया 0.p का बार, सिर्फ q का बार दिए, तो ये कैसे लिखेंगे pq माइनस p बटे 90। तो ये कैसे आया, तो ये जो है pq तो ऐसे सेम उतर जाएगा। ठीक है, pq और माइनस यहाँ जो है इस साइड माइनस के बाद वो उतरते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो q के ऊपर बार है लेकिन इसलिए ये नहीं उतरा, सिर्फ p के ऊपर बार नहीं है इसलिए सिर्फ p उतरा, बट्टे में हो गया 90। तो ये 90 कैसे आया, तो ये जो 9 है ये जिसके ऊपर बार रहता है, जैसे q के ऊपर बार है तो ये एक ही संख्या है, सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार है, मतलब एक वर्ड है तो इसलिए एक बार 9 लिखे, और जो इधर जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए उसके वजह से 0 यहाँ लगा। ठीक है, अब ऐसे ही हो गया 0.pqr का बार, तो इसमें इसको सेम उतारेंगे, pqr सेम उतर जाएगा, माइनस हो जाएगा pq। तो r क्यों नहीं लिखे, क्योंकि r के ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार नहीं रहता सिर्फ वही वाला संख्या आता है, वही वाले वर्ड, तो pq आ गया। बट्टे में क्या आएगा, तो बट्टे में आएगा एक बार r के ऊपर में एक ही ठोक के ऊपर में बस एक ही वर्ड के ऊपर में वो है बार है, इसलिए एक बार 9 आएगा, और बचे 2 ठोक जिसके ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए 0 0। अब तीसरा 0.pqr का बार, qr का बार बस है, तो सबसे पहले क्या उतारेंगे, pqr जो लिखा हुआ है pqr उतर जाएगा, माइनस जो है qr के ऊपर तो बार है तो ये तो नहीं उतरेगा, तो जिसके ऊपर बार नहीं है वो उतरता है, तो ये माइनस p। बट्टे में क्या आ जाएगा, तो इसमें 2 संख्याओं के ऊपर बार है q और r, 2 वर्ड के ऊपर, तो 2 बार 9 आएगा, 9 9। अब एक के ऊपर बार नहीं है उसके लिए क्या लगेगा 0, ये हो गया। अब चौथा है 0.pqrs का बार, rs का बस बार है ये, तो सेम उतरेगा, पहले तो pqrs माइनस, तो अब rs के ऊपर तो बार है तो ये तो नहीं उतरेगा, तो क्या बचा pq उतरेगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर बार नहीं है। बट्टे में आएगा, बट्टे में कैसे लिखेंगे अब, तो rs यानी 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो क्या 2 बार 9 आ जाएगा, और 2 संख्याओं के ऊपर नहीं है उसके लिए क्या लगेगा 0 0, तो ये हो गया है। ठीक है, अब आगे उधर पढ़ते हैं।